नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बी गोट क्लासेस में। आज फिर अपन हाजिर है अपने सेकेंड ईयर की क्लास में, जो कि है अपनी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्लास। क्लास को शुरुआत करने से पहले अपन देखिए एक अपनी मोटिवेशनल आज की उसको पढ़ लेते हैं, जिससे क्या है कि अपन की जो अंदर की एनर्जी होती है ना, अंदर की जो एनर्जी होती है ना, वो क्या होती रहती है कि सोती रहती है। तो क्या होगा कि जब अपन इसको पढ़ेंगे तो अपन अंदर की एनर्जी जग जाएगी। जब अंदर की एनर्जी जब जग जाती है ना, तो अपन को कोई भी काम करना होना तो उसमें आलस नहीं आते, उसमें से अपन को नेगेटिविटी नहीं आती, पॉजिटिविटी आती है। इसलिए अपन को सबसे पहले मोटिवेशनल पढ़ लेना चाहिए। देखिए मोटिवेशनल आज का जो है वह है, इंसान सफल तब होता है, यानी कि कोई भी इंसान जो है ना सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। हर व्यक्ति खुद को न बदलकर दूसरों में कमियां निकालता है, दूसरों की कमियों को देखता है, खुद की कमियों नहीं देखता। ठीक है, कोई भी अगर नौकरी लग जाता तो कहता है अरे उसके तो उसका ये था वो था सपोर्ट था इसलिए वह नौकरी लग गया है, हमारे पास ऐसा नहीं है। तो ये सभी क्या है कि कमियां हैं। ठीक है, तो दूसरों को न देखकर अपन खुद को देखें, अपन कहाँ पर हैं, किस स्तर पर हैं, किस हिसाब से है, तो उस हिसाब से अपन को टैकल करके अपनी ज़िंदगी को आगे संवारना चाहिए। इसलिए दूसरों की कमियां न निकालकर खुद अपनी कमी को देखकर ही आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अपन अपना चैप्टर का नाम पढ़ लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि आज फिर से अपना नया चैप्टर चलेगा। अल्टरनेटर कल समाप्त हो चुका है। आज अपन सिंक्रोनस मोटर एंड एमजी सेट के बारे में क्वेश्चंस पढ़ेंगे, यानी कि सिंक्रोनस मोटर जिसको कहते हैं अपन हिंदी में तुल्यकालिक मोटर, और साथ ही एमजी सेट। एमजी सेट क्या होता है तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि एमजी सेट वह होता है जिसमें एक मोटर होता है और एक जनरेटर होता है, जिसमें क्या किया जाता है कि मोटर को घुमाया जाता है। थ्री फेज मोटर होती है, थ्री फेज मोटर को घुमाया जाता है थ्री फेज सप्लाई से। उसके साथ कपल्ड होता है जनरेटर, डीसी जनरेटर, जो घूमता है, और जब वो घूमता है तो डीसी सप्लाई उत्पन्न करता है। तो वही एमजी सेट होता है, ध्यान रखिएगा। इससे संबंधित मैंने एक प्रैक्टिकल भी बना रखा है एमजी सेट का, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आई बटन पर मैं दे दूंगा, या इस वीडियो के आखिरी में आपको यहाँ पर वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देखकर इसका चित्र देख सकते हैं एमजी सेट होता क्या है। ठीक है, आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं अपन 278 नंबर क्वेश्चन से अपन शुरुआत करेंगे, जो कि अपन धीरे धीरे करते बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। 277 क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। जो लगातार बने हुए हैं वो तो लगातार क्वेश्चंस कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आपको भी लगातार बने रहना है तो पिछले वाले वीडियो को ज़रूर देख लेना, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। देखिए कन्वर्टर का नाम क्या है, यानी कि व्हाट इज द नेम ऑफ कन्वर्टर। यहाँ पर जो ये कन्वर्टर है ना, इसको कहेंगे अपन रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर कहेंगे, लेकिन ये जो रेक्टिफायर जो है ना, ये कौन सा रेक्टिफायर है, तो ये थ्री फेज रेक्टिफायर है, ये आप ध्यान रखना। थ्री फेज रेक्टिफायर में 6 डायोडों की आवश्यकता पड़ती है। 6 डायोड कहाँ है, एक डायोड यहाँ, 1 2 3 4 5 और ये 6 डायोड हैं, है ना। और सप्लाई थ्री फेज कहाँ है, तो थ्री फेज सप्लाई यहाँ पर है, 1 2 और ये 3 फेज सप्लाई है। और थ्री फेज यानी कि थ्री फेज इसमें दी जा रही है, और अपन को मिल क्या रहा है, डीसी मिल रहा है। यहाँ पर इस जगह अपन को क्या मिल रहा है, डीसी मिल रहा है। ध्यान रखना, यह जो रेक्टिफायर होता है यह एसी को डीसी में बदलने के लिए काम में लेते हैं। इसमें अपन थ्री फेज सप्लाई देते हैं और अपन को डीसी मिलता है। डीसी में केवल पॉजिटिव और नेगेटिव सिरे होते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, क्या अपना आंसर यहाँ पर रहेगा। धातु दिष्टकारी यानी कि मेटल रेक्टिफायर है क्या, तो यह मेटल रेक्टिफायर नहीं है, ध्यान रखना। रोटरी कन्वर्टर, रोटरी कन्वर्टर वह होता है जिसमें घूमने वाला भाग होता है, लेकिन यहाँ पर डायोड लगे हुए हैं तो घूमने वाला पार्ट्स एक भी नहीं है। मरकरी आर्क दिष्टकारी, तो यहाँ पर मरकरी आर्क वाला सिस्टम भी नहीं है, तो यह भी नहीं होगा। सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, यहाँ पर यह सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, क्योंकि यहाँ पर जो डायोड लगे हुए हैं ना, ये सभी SCR लगे हुए हैं। अब ये SCR क्या है, तो SCR का पूरा नाम होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो यह क्या है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है। एक क्वेश्चन के साथ अपन बहुत सारी जानकारियों को ले रहे हैं, तो इससे आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा, है ना। अब देख ले, अगला जो क्वेश्चन है ना, वह है कन्वर्टर का नाम क्या है। वाट इज द नेम ऑफ कन्वर्टर। यहाँ पर एक और कन्वर्टर है, इस कन्वर्टर को आप ध्यान से देखेंगे तो समझेंगे कि यहाँ पर यह थ्री फेज सप्लाई दी जा रही है स्लिप रिंगों के द्वारा। यहाँ पर ये 3 स्लिप रिंगें लगी हुई हैं,
3 फेज सप्लाई दी जा रही है इधर से, और यहाँ पर यह घूमेगा और घूमने के कारण अपन को इस और डीसी सप्लाई मिलेगी, यानी कि घूमने वाला भाग है। तो इसमें क्या है, रोटरी है, यानी कि रोटर है तो उसको क्या कहेंगे अपन, रोटरी। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं क्या अपना आंसर रहेगा। मेटल दिष्टकारी यानी कि मेटल रेक्टिफायर तो यह नहीं है ना। साथ ही यहाँ पर रोटरी कन्वर्टर, तो यहाँ पर रोटरी कन्वर्टर सही रहेगा क्योंकि यहाँ पर घूमने वाला भाग है, और बाकी ये दो ऑप्शन नहीं होंगे, ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए डीसी आपूर्ति क्यों आवश्यक है। सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए डीसी आपूर्ति की आवश्यकता अपन को क्यों है, किस लिए है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो मोटर को तुल्यकालिक गति पर चलाने के लिए जो डीसी सिंक्रोनस मोटर जो होती है ना, तुल्यकालिक जो मोटर होती है ना, उसमें क्या होता है कि मोटर जितना उसका 3 फेज सप्लाई, यहाँ पर 3 फेज वाइंडिंग होती है, 3 फेज वाइंडिंग में जो चुंबकीय क्षेत्र की गति होती है उसी के बराबर इसका जो रोटर होता है ना अंदर, वो घूमता है। अब सिंक्रोनस स्पीड पर रोटर घूमता है। अब ये घूमने का कारण क्या है, तो यहाँ पर आप जो डीसी आपूर्ति दे रहे हो आप इस रोटर के अंदर, तो उसका कारण क्या है कि इस मोटर को तुल्यकालिक गति पर घुमाने के लिए डीसी आपूर्ति की आवश्यकता होती है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखना। जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है उसको क्या कहते हैं। देखिए जो इन्वर्टर के रूप में भी कार्य कर रहा है, इन्वर्टर क्या होता है, तो इन्वर्टर होता है डीसी को एसी में बदलने वाला उपकरण। डीसी को एसी में बदलने वाला उपकरण इन्वर्टर कहलाता है। कन्वर्टर क्या कहलाता है, कन्वर्टर दोनों काम करता है, एसी को डीसी में भी बदलता है और डीसी को एसी में भी बदलता है। एसी को डीसी में और डीसी को एसी में दोनों काम जो करता है उसको कन्वर्टर कहते हैं, और कन्वर्टर घूमने वाला भाग होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है आंसर आपका, तो यहाँ पर तुल्यकालिक कन्वर्टर होगा। तुल्यकालिक यानी कि वही जो सिंक्रोनस कन्वर्टर है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है इन्वर्टर का कार्य क्या है। इन्वर्टर का कार्य मैंने आपको अभी बताया, जो डीसी को एसी में बदले वही क्या है, वही क्या है, तो वही इन्वर्टर है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक और बात मैं बता दूं, एसी को डीसी में कौन बदलता है, तो एसी को डीसी में तो रेक्टिफायर बदलता है। कौन बदलता है, रेक्टिफायर। और यहाँ पर डीसी को एसी में कौन बदलता है, तो इन्वर्टर बदलता है। ये आप ध्यान रखना, कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा परिवर्तक उपकरण ओवरलोड किया जा सकता है। कौन सा परिवर्तक उपकरण ओवरलोड किया जा सकता है, तो वह है दीष्टकारी यूनिट। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए उत्तेजक क्यों आवश्यक है। यानी कि उत्तेजक जो है ना वह वही है, डीसी सप्लाई दी जा रही है इसके अंदर, डीसी सप्लाई दी जाएगी तब उत्तेजक होगा। तो उत्तेजक क्यों आवश्यक है, तो ये जो उत्तेजक आवश्यक है ना, तो मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाने के लिए, यहाँ पर वही क्वेश्चन है जो अपन ने पहले किया था ना, मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाए, इसलिए उसमें क्या किया जाता है, डीसी सप्लाई दी जाती है। तो उत्तेजक और डीसी सप्लाई एक ही चीज़ है, ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है किस एप्लीकेशन को केवल डीसी की आवश्यकता है। यानी कि किस एप्लीकेशन को केवल डीसी की आवश्यकता है, तो वह जो है विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, धातु शोधन कहते हैं इसको हिंदी में। धातु शोधन यानी कि एक धातु एक रोड से उसकी धातु को उतारकर दूसरी रोड पर धातु को चिपकाना, वही क्या होगा, धातु शोधन होगा, ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है आपका वह है दीष्टकारी डायोडों में एलईडी को कन्वर्टर्स के रूप में क्यों टाला जाता है। तो कारण यह है कि बहुत कम शक्ति युक्ति, ठीक है, वेरी लो पावर डिवाइस। अगला जो क्वेश्चन है वह है सिंक्रोनस मोटर्स का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है। जो सिंक्रोनस मोटर्स जो होती है, तुल्यकालिक जो मोटर होती है, उनका प्रयोग क्या है, उनको कहाँ पर काम में लिया जाता है, तो पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस के रूप में काम में लेते हैं, यानी कि पावर फैक्टर सुधारने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है मोटर जनरेटर सेट यानी कि एमजी सेट। मोटर जनरेटर सेट को शॉर्ट में क्या कहेंगे अपन, एमजी सेट कहेंगे। तो ये जो मोटर जनरेटर सेट है यानी कि एमजी सेट है, इसका क्या लाभ है, तो इसका लाभ यह है कि डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया
जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है रोटरी कन्वर्टर के भाग एक्स का नाम का कार्य क्या है। कार्य के बारे में पूछा है। रोटरी कन्वर्टर के एक्स के रूप में भाग, यानी कि आपको ये रोटरी कन्वर्टर दिख रहा है। अब इसमें जो एक्स दिया है ना, यहाँ पर जो ये एक्स दिया है ना, इस वाले भाग का नाम बताना है। ये क्या है, तो ये कम्यूटेटर है जो कि इसके अंदर एसी उत्पन्न होगी ना, उसको डीसी में बदलता है। तो ये क्या है, एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। तो वही चीज़ आ गई। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही क्या रहेगा आपका, कंप्लीटली सही आंसर रहेगा, क्योंकि एसी को डीसी में कौन बदलता है, कम्यूटेटर बदलता है। अगला जो क्वेश्चन है लेकिन आपको यह क्वेश्चन तो आप कर लोगे, लेकिन यही क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है, ध्यान रखना, क्योंकि आपको ऑप्शन फिर पढ़ने हैं। ऑप्शन क्या है कि वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है, तो वोल्टेज ड्रॉप को तो ये कम नहीं करता है ना। ये भी सही हो सकता है, लेकिन अपन को और ऑप्शन पढ़ने हैं अभी। देखिए यहाँ पर आगे ऑप्शन ध्यान से देखेंगे। बिना शोर के आउटपुट देने में मदद करता है, तो शोर तो करता है, इसके ब्रश टच होते हैं तो शोर तो करता है, तो ये भी नहीं होगा, बी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब बात करते हैं डी ऑप्शन पर। वितरित प्रत्यक्ष धारा एकत्र करता है, यानी कि जो धारा होती है ना, उसको क्या करता है, एकत्र करता है। तो यह एकत्र करने का काम ही करता है। ए ऑप्शन और डी ऑप्शन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो आंसर रहेगा वह डी ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर डी करके आना है आपको, गलती से ए करके नहीं आना है। अगला जो क्वेश्चन है, शुरू में एक तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है, यानी कि डैम्पर वाइंडिंग का यहाँ पर उद्देश्य पूछा गया है कि डैम्पर वाइंडिंग को क्यों लगाया जाता है। तो रोटेशन शुरू करने के लिए, उच्च वोल्टेज का उत्पादन करने के लिए यहाँ पर डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति से क्यों नहीं चलती, यानी कि जो आपकी सिंक्रोनस मोटर है वह सिंक्रोनस गति पर क्यों नहीं चल रही है। तो कारण यह है कि दोषपूर्ण पोनी मोटर है, दोषपूर्ण डिफेक्टिव पोनी मोटर है, इसलिए वह सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं चल पा रही हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है। तो सिंक्रोनस मोटर को कंडेंसर के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है, तो उसको रोटर उत्तेजना में बदलाव करके, ठीक है, रोटर उत्तेजना में बदलाव करके आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का क्या कार्य है। तो तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का कार्य यह होता है, स्टार्ट द सिंक्रोनस मोटर, यानी कि सिंक्रोनस मोटर शुरू करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखना, जो कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। कौन से कन्वर्टर में उच्च दक्षता है, यानी कि ऐसा कौन सा कन्वर्टर है जिसमें उच्च दक्षता है। तो वह जो है SCR कन्वर्टर है। SCR कन्वर्टर जो कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है। अब इसमें उच्च दक्षता क्यों है, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं होता। SCR जो अपन ने सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें जो डायोड लगे हुए थे, SCR डायोड लगे हुए थे, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, इस हिसाब से उसमें उच्च दक्षता होती है, क्योंकि उसमें घूमने वाला भाग नहीं होता, ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती, घर्षण हानि नहीं होती, इसलिए सबसे ज़्यादा दक्षता वह देता है। स्थिर भाग होते हैं सारे। अगला क्वेश्चन है, कैसे तुल्यकालिक मोटर पावर फैक्टर सुधारने के रूप में काम करता है। कैसे तुल्यकालिक मोटर पावर फैक्टर सुधारने के रूप में काम करता है। तो यह जो काम करता है वह फील्ड उत्तेजना में बदलाव। ठीक है, तो मित्रों आपके सिंक्रोनस मोटर और MG सेट के जो क्वेश्चंस थे वह भी समाप्त हो चुके हैं। साथ ही 295 क्वेश्चंस अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। अब अपन कल फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ और नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो कैसा लगा आपका फीडबैक हमें ज़रूर देना, है ना। साथ ही अगर आपकी कोई भी राय हो या कोई आपकी समस्या हो तो कमेंट में लिखना। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने मित्रों तक इसको ज़रूर पहुंचाना, ताकि वह भी इस वीडियो को देख सके और हर एक क्वेश्चंस को पढ़ सके, याद कर सके। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।